मैंने उसकी केतली की तार काट दी। हाय हाय। अब रानिया जाएगी चाय बनाने के लिए और पड़ास। आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है दिल पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। ड्रामा घाटे में हम देखते हैं कि नवाल बेगम टहल रही होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो सोचती है कि किस तरह से रानिया से और उसकी माँ से पीछा छुड़ाया जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती है। फिर उसे अचानक से ख्याल आता है कि मैं कोई इस तरह का धमाका करती हूँ जिससे रानिया से और उसकी माँ से जान छूट जाए, क्योंकि दानिश से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकेगा और ना ही रानिया से हमारा पीछा छूट पाएगा। और रानिया नाम की तलवार और उसके माँ के नाम की तलवार हमारे सरों पर हमेशा ही लटकती रहेगी। उनसे हम किस तरह से पीछा छुड़ाएं। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ अगर इस तरह से किया जाए कि मैं रानिया को मार दूं तो फिर कैसा रहेगा। तो उसकी माँ कहती है, क्या पागल हो गई है तू? किसी चीज़ की अकल नहीं है, तू बोलने से पहले सोच तो लिया कर। अगर हमने कुछ भी ऐसा किया तो सबसे पहले शक हम पर जाएगा। लेकिन वो कहती है कि अम्मा मैं तेरी ही बेटी हूँ, प्लानिंग ऐसी करूँगी कि कोई शक भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं तुझे अपनी प्लानिंग बताऊं तो तू भी ज़रूर हाँ में हाँ मिलाएगी। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बता तू क्या करने वाली है। तो वो बताती है कि अम्मा मैं किचन के सिलेंडर का पाइप काट दूंगी। जैसे ही रानिया की माँ सर दर्द से चिल्लाएगी और वो चाय बनाने के लिए किचन में जाएगी तो एक ज़ोरदार धमाका होगा जिससे सारा कुछ जलकर राख हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है, सारा कुछ जलकर राख हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? सब लोग हम पे शक करेंगे। तो वो कहती है, अम्मा हम पे शक क्यों करेंगे? हम घर से कहीं बाहर चले जाएंगे और जब हमें फ़ोन आएगा तो हमें भी पता चल जाएगा, हम घर वापस आ जाएंगे। लेकिन इस हादसे के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और फिर वो अपने आप को सराहती है और अपने आप को दाद देती है कि किस तरह से मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की है। तो उसकी माँ कहती है, वाह बेटी वाह, तू तो बड़ी कमाल की चीज़ निकली है, तू तो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे है। तो वो कहती है, हाँ अम्मा किसी और से तो कुछ होना नहीं है, अब इनके नाम की तलवार तो हमारे सरों पे जो लटक रही है उसे उतारना ही होगा। ये कमबख्त मारी हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। अगर रानिया को कुछ भी हो गया तो साजदा सदमे से खुद ही मर जाएगी। इस तरह से इन दोनों से ही हमारी जान छूट जाएगी, वरना इनके मरने के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और साजदा जो है वो बड़ी पक्की जान है। देखो कितने टाइम तक बीमार रही है, लेकिन फिर भी कितनी सख्त जान है कि अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है, अभी तक वो मरने को नहीं दे रही है। उधर दानिश रानिया के पास आता है और उसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो जाने मन, तुम मुझे भी अपनी सोचों में शामिल कर लो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तो दानिश कहता है, तुम किस तरह की लड़की हो? तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, लेकिन अपने दिमाग से ये भूल निकाल दो, मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा तो तुम दोबारा जाकर हमज़ा से शादी कर लोगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो उसकी तस्वीर बाद में देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारी दौलत तो मुझे मिल गई है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को मैं हासिल नहीं कर पाया हूँ। लेकिन सोचता है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे नहीं मिली लेकिन दौलत मिल गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर नवाल अपनी बेटी को देखती है कि सना किस तरह से बेसुध पड़ी हुई है, लेकिन सना को कोई होश नहीं है क्योंकि वो हमज़ा की याद में बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। उसके दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा ही छाया हुआ है। वो किसी और के बारे में सोचती ही नहीं है, ना किसी और के बारे में बात करती है, सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा के बारे में सोचती रहती है। इसके बाद नवाल उसे देखती है तो नवाल उसकी नब्ज़ पकड़ कर देखती है तो कहती है कि शुक्र है ज़िंदा है, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी कब तक इन दवाइयों के असर में रहेगी। इसने रानिया ने तो हमारी नींदें ही हराम करके रख दी हैं, इसने हमारी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है, अब इसे मरना ही होगा। फिर दानिश अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाने लगता है, लेकिन उसकी जेब से लाइटर नहीं निकलता है। जब लाइटर नहीं निकलता है तो वो उसे जलाने के लिए किचन में जाता है। किचन में जाकर वो
جب آگ جلاتا ہے تو وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ شور کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو رانیہ جب بھاگ کر کچن میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دانش پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو دانش جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں تھا، وہ فوراً سے کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، ایمبولینس کو فون کرو، لیکن رانیہ وہاں پر سکتے میں کھڑی تھی اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن پھر بھی وہ ایمبولینس کو بلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نوال اور اس کی ماں باہر گئی ہوتی ہیں تو وہ سوچتی ہیں کہ ابھی تو کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں یہاں پر آئے ہوئے، ابھی تو کافی لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، اب تو ہمارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا، ہمیں چاہیے ہے کہ اب ہم گھر جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے، اور ہمیں دیکھنے میں خوشی ہوگی کہ رانیہ جھلس کر مر چکی ہوگی اور وہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آتی ہیں تو دیکھیں گی کہ کس طرح سے دانش جو ہے وہ آگ میں جھلس رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر پہچانتی بھی نہیں ہے اور وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے رانیہ خاموشی سے کھڑی ہے اور اس کا بیٹا اس کی ہی لگائی ہوئی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اگر آپ کو اس کمپلیٹ ایپیسوڈ کا ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پھر ملیں گے ایک کمپلیٹ ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔